तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। हुकूमत के पास ऑप्शन खत्म हो गए। बौखलाहट में ऐसी बातें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना बदनीयती पर मबनी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनो ऑन अमल करवाना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। पीटीआई रहनुमा की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका इजलास के बाद कायदीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा एडहॉकिज्म के लिए 4 जजेस को 3 साल के लिए लाया जा रहा है। इक़दाम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। 37 MNAs के हल्फनामे इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। पीटीआई रुकनीत का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। पिछले साल पीटीआई पर पाबंदी न लगाने का फैसला सियासी माहौल बरकरार रखने के लिए किया था। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। तैनाती की आईन इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी पायजीसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों की तरदीद। वजीर कानून ने बताया कि चीफ जस्टिस ने एक मुलाकात में कहा था कि मुद्दत मुलाजमत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह तजवीज़ से मुत्तफिक थे। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है। आईन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम कमीशन मेंबरान को ब्रीफिंग देंगे। अदालती हुक्म की रोशनी में उस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए एटीसी अदालत पेशी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पंजाब हुकूमत का जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जिस्मानी रिमांड के लिए फिजिकल मौजूदगी ज़रूरी होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेशी के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन बुनियादी हकूक़ के भी खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट वीडियो लिंक पर रिमांड के लिए पेशी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। नैब टीम बानी पीटीआई और बुरशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस की तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। नैब टीम आज बानी पीटीआई और बुरशा बीबी से चौथी मरतबा तफ्तीश करेगी। नैब ने मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। शहर में 38 डिग्री की गर्मी 54 सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 64% है। महकमा मौसमियात की जुमे और हफ्ते को भी मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रात रवां साल जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात थी। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहर भी गर्मी की लपेट में। तुरबत 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। सिबी में दर्जा हरारत 48, नवाबशाह 46, सक्खर 45, ठट्टा 44 और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पूरा रात बाहर बैठते, 1 घंटे भी लेट आते और सुबह तक फिर लेट नहीं होते, बाहर बैठा होते दरवाजे में पंखा मारते। 12 घंटे लोड शेडिंग जा रही है। घर जाओ तो घर जाओ तो लाइट नहीं है, सुबह आओ तो लाइट नहीं है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है और बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हम इस वजह से ज्यादा परेशान हैं। जितने टैक्सेस हम दे रहे हैं जितने तो हमारी महीने की ग्रोसरी भी नहीं आती जितने हम टैक्सेस दे रहे हैं, जितना बिजली का बिल भर रहे हैं। बिजली तो होती नहीं, कभी ट्रांसफार्मर जल गया है, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है, लोड ज्यादा है। बच्चे गर्मी से पेट भी खराब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, मच्छर भी ज्यादा है, इसी वजह से बच्चे बहुत बीमार है।
शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। आवाम का कहना है कि 100% बिल अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलना ज्यादती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलना नामुमकिन है। PTI पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बहस की तहरीक सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। PTI रहनुमा पर आर्टिकल 6 लगाने और सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर बहस के लिए भी तहरीक सेनेट में जमा। इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। वकील से कहा आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। वकील ने यकीन दिलाया जी सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अदालत ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने और रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बयान दिया कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी। सनम जावेद पर इस्लामाबाद और कोयटा में दर्ज मुकदमा 2 दिन में वापस ले लिए जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का स्मॉग का बायस बनने वाले ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म। अदालत का कहना है कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाला काला धुआं छोड़ने वाला भट्टा बगैर नोटिस फौरी गिराया जाए। ईंटों के भट्टों पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो पंजाब के डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। गजा पर इसराइली जारियत जारी। अल-ज़ुवैदा गजा में रिहायशी इमारत पर इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8 हो गई। इसराइली फौज का लबनान के बका गवर्नरेट पर कार पर ड्रोन हमला। अल-जामिया इस्लामिया ग्रुप का रुकन शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात है। बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है। बाइडन डेलावेयर में खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर बाइडन की जल्द सेहत की दुआ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की सदर जो बाइडन से फोन कॉल पर मुबैना गुफ्तगू का मामला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नैन्सी पेलोसी की सदर जो बाइडन से कॉल पर हाल ही में गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू में पेलोसी ने बाइडन को कहा कि पोल्स से पता चलता है कि वो जीत नहीं सकते। पेलोसी ने कहा कि बाइडन का इंतखाब लड़ना डेमोक्रेट्स की जीत के इम्कान को नुकसान पहुंचा सकता है। नैन्सी पेलोसी की गुफ्तगू के रद्द-ए-अमल में बाइडन ने पोल्स से मुतालिक दिफाई अंदाज इख्तियार किया। कहा उनके पास ऐसे पोल्स हैं जो कामयाबी का बताते हैं। गुज़श्ता हफ्ते एक इंटरव्यू में नैन्सी पेलोसी का कहना था कि सदर पर मुनहसर है कि वो फैसला करें कि वो इंतखाब लड़ेंगे या नहीं। वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट कल से श्रीलंका में शुरू होगा। इफ्तिताई रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी, जबकि नेपाल का मुकाबला UAE से होगा।